श्री दुर्गाए नमः। दुर्गा माता की जय हो। सब दुर्गा सप्तशती में तीसरा अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभायमान है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख कमल की बहुत शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रतन जटित मुकुट बंधा हुआ है और वे कमल के आसन पर बैठी हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में भी बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की भुजा से टकराते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध से लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही माया दैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के उस पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहते निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर का बाहु युद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर, विशिला और वृष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचूमर ही निकाल डाला। बिंदीपाल से वासफल को तथा बाणों से ताम्र और बंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाअनु नामक दैत्यों को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और धुरमुख इन दोनों को भी अपने बाणों से मृत्युलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास की वायु के झोंकों से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इसे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को उद्यत हुई, तो ही वह तलवार हाथ में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में मत हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडे के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका
मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय श्री दुर्गाय नमः। इंद्रादि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, जय नाम की दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रुओं को भयभीत करती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि बोले। अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिसका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से परिपूर्ण जगत में व्यापक है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने की सामर्थ्य भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी नहीं रखते। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ तथा भय का नाश करने का विचार करे। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस आगम रूप का असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाते। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्यक्रिता, प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, इसलिए वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सब लोग आपको सौधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो उसे भी देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर आक्रमण किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध आने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण नहीं निकले, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा
अभ्युदय प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही भूतल पर सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री पुत्र और भृतों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी आप ही की कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही अभीष्ट फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्रता संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने देने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए। निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं का भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणक्षेत्र में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। हम आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, लग्धात्री खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें तथा हे ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवता ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। माहेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के मान संकट का निवारण कर दिया करें तथा प्रफुल्ल वदन अंबिके जो मनुष्य स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं को जब आपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर वही अंतर्धान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुण्य देवताओं का उपकार करने के वाली वे देवी असुर तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका वर्णन तुमसे करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त।